पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, आपका वीडियो में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाश नदी को। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाश नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। तो याद रखिएगा दोस्तों, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो होंग नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो होंग नदी को कहा जाता है। तेल नदी कहा जाता है। तेल नदी कहा जाता है तो नाइजर को। तेल नदी कहा जाता है तो नाइजर नदी को। तेल नदी कहा जाता है तो नाइजर नदी को। तो याद रखिएगा दोस्तों, तेल नदी कहा जाता है तो नाइजर नदी को। पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी कहा जाता है तो होंग नदी को। पीली नदी कहा जाता है तो होंग नदी को। तो याद रखिएगा दोस्तों, पीली नदी कहा जाता है तो होंग नदी को। काली महाकाली कहा जाता है। काली महाकाली कहा जाता है तो शारदा नदी को। काली महाकाली कहा जाता है तो शारदा नदी को। तो याद रखिएगा दोस्तों, काली महाकाली कहा जाता है किस नदी को? तो शारदा नदी को। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है तो नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है तो नील नदी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी है तो नील नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है तो गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी है तो गंगा नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी है तो विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो अमेरिका का है। विश्व की सबसे छोटी नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी तो डी नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी। विश्व में कौन सा नदी है जिसका विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? तो जॉर्डन नदी। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? तो जॉर्डन नदी। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? तो जॉर्डन नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में कौन सी नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती है? तो जॉर्डन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल की आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जल की आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालजी बाजीराव। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी के उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी के उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर। भारतीय वायुसेना में कमिश्नर अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो पायलट ऑफिसर। बॉम्बे किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो सचिन तेंदुलकर। बॉम्बे किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो सचिन तेंदुलकर। तो याद रखिएगा दोस्तों, बॉम्बे किस भारतीय क्रिकेटर का नाम है? तो सचिन तेंदुलकर।